नीट के एनसीईआरटी को हम देखने वाले हैं और आपका ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन को हम कवर करेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो है मैंने क्लास जो है वो आपका 6 को बना दिया है और 7 के वीडियो को कवर कर दिया ज्योग्राफी सेक्शन को। तो चलिए पहला जो है यूनिट आप देख रहे होंगे सामाजिक विज्ञान और संसाधन विकास है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें संसाधन से रिलेटेड तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है वो कथन पेटेंट को जो है सही तरीके से परिभाषित करता है। तो आपका ये स्पेशली पेटेंट जो होता है किसी विचार एवं जो है वो आविष्कार करने का जो क्या होता है कि एकमात्र अधिकार होता है। तो ये आप देख सकते हैं 1 हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार एवं आविष्कार पर एकमात्र जो है वो आपका अधिकार से इसका संकेत आर होता है। कलात्मक पूंजी जैसे आपका किताबें, लेख या फिर चित्र आदि पर जो एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, इसका संकेत क्या होता है, सी होता है। ठीक है, व्यावसायिक जो है वो आपका बौद्धिक पूंजी के जो है स्वामित्व को आपका ट्रेडमार्क कहा जाता है और इसका जो संकेत क्या होता है, टीएम होता है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही है, कथन सतत पोषणीय विकास के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो संसाधनों का उपयोग करने की जो है आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण व संतुलन को जो है सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आपका सी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसाधनों का जो है वो सतर्कता आपका पूर्वक उपयोग करना और उन्हें जो है नवीकरणीय के लिए जो है समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए जो है उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखने ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात जो है संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल जो है वो आपका वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूरी की जा सके। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है कथन सत्य को देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संसाधनों के संदर्भ में कौन सा आपका विचार करना है। तो वे संसाधन जिनकी जो है मात्रा ज्ञात होती है उन्हें जो वास्तविक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिन्हें जो है वो आपका संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उसे संभाव जो है वो संसाधन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, संभावना होती है कि कितनी हो सकती है, सत्य है तो आपका जो है वो 1 और 2 जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो है वो सत्य है। वास्तविक संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है जिनका उपयोग वर्तमान उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जो है रूस प्रदेश का जो कोयला, पश्चिम एशिया का जो है खनिज तेल आदि संभावित जो संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं होती है, परंतु इनका जो उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जो है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम जो है वो एक संभाव्य जो है वो आपका संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमको अजैव आपका संसाधन के बारे में। तो यहाँ जो मृदा अजैव है, चट्टान भी अजैव है और आपका खनिज भी जो है अजैव ही संसाधन है। ठीक है, और वृक्ष की बात करें तो ये जैव संसाधन के अंतर्गत आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो है वो नहीं होगा 3, तो 1 2 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन संसाधनों को जो है उत्पत्ति के आधार पर अजैव एवं जो है जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव आपको वस्तुएं होती हैं, उसके अलावा जैसे मृदा, चट्टानें और खनिज आदि, वही जो है वो जैव संसाधन सजीव होते हैं। ठीक है, और जैसे आपका पौधे एवं जो है जंतु आदि। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है मृदा के बारे में, तो यहाँ पे मृदा क्या है, तो कथन सत्य की बात की जा रही है। तो आपको मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती, बिल्कुल सही है। और वनस्पति, प्राणियों और जो है सूक्ष्म आपका जीव ह्यूमस आपका निर्माण की दर को जो है प्रभावित करते, बिल्कुल सही। उच्च आवास तुगनता और ढाल मृदा जो है परिच्छेदिका की मोटाई को जो है वो निश्चित करते हैं, गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है 1 और 2 जो है वो सत्य है, 3 जो है असत्य है। मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर आपका पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की जो है प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है वो विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की जो है वो दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा जो है परिच्छेदिका की मोटाई को जो है वो निश्चित करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ जो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें वनस्पति हो गया, प्राणी और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उच्च आवास, तुगनता और ढाल मृदा के जो है संचय को
निर्धारित करते हैं। जनक शैल जो है मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म और खनिज की मात्रा और पारगम्यता को जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो कौन सी जो है वो विधि आपका तीव्र ढालों पे जो मृदा अपरदन को जो है रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो आपका वेदिका फार्म हो जाएगा। 2 का क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तीव्र ढालों वाली जो है सतह पे यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तब मृदा का जो अपरदन सबसे कम होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो आपका विधि सबसे उपयुक्त होती है, समोच्च रेखीय विधि उपयुक्त होती है, तो 3 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहाड़ी ढालों पर जो है समोच्च रेखीय आपका जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त आपका विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर जो है समोच्च आपका रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से आपका नीचे बहते जल के लिए जो है प्राकृतिक अवरोध का जो है निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में जो है वो पवन गति रोकने के लिए जो है वृक्षों की जो है वो कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को जो है वो बचाया जा सके। इस वृद्धि को जो है वो आपका रक्षक मेखला वृद्धि कहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है कीटों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो डिक्लोफिनेक है और एस्पिरिन जैसे जो है पीड़कनाशी दवाएं हैं। और का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गिद्ध जो है मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और इन्हें जो है पर्यावरण का एक जो है महत्वपूर्ण आपका शोधक आपका माना जाता है। किंतु भारतीय महाद्वीप में आपका जो है जिन पशुओं का उपचार आपका डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन तथा इबुप्रोफेन जैसे जो है पीड़ानाशी जो है वो दवाओं से किया जाता है, गिद्ध द्वारा जो अपमार्जन से आपका इनकी किडनी खराब हो रही है और वे जो है मर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो अगर बात करें हम लोग, यह वैश्विक जो है वो नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित आपका क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और जो है वो विकास के बीच जो है संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो आपका प्रयुक्त विवरण किसको निरूपित करता है, तो ये स्पेशली आपका करता है बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख भी रहे होंगे कि बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए कौन सा है उसमें ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि जैव मंडल निश्चय यानी बायो जियोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यानी ये कथन है और ये यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है कथन इसमें से सही है। तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है जिससे संरक्षण और विकास के बीच जो संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें वर्तमान और जो है वो भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या जो है वो आपका एक या एक से अधिक जो है परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ये स्पेशली हम लोग कहते हैं आपका राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे संकटग्रस्त जो है वो वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी CITES के जो है संदर्भ में कौन सी जो है वो साइट्स के जो है संदर्भ में कौन सी कथन सत्य है, तो यह जो विभिन्न आपका देशों की जो सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत जो है पशु पक्षियों की अवैध आपका व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड जो है वो फौना एंड फ्लोरा जो है विभिन्न आपका देशों की सरकारों के बीच एक जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों की जो है अनेक प्रजातियां की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी जो है पशु पक्षियों के जो व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं जो है पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जो है जीवन को कोई खतरा नहीं हो। ठीक है, यानी जो है खतरा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए खनिज और जो है वो आपका शक्ति संसाधन को देखते हैं। पेट्रोलियम एवं जो है प्राकृतिक जो है गैसों को धरातल के जो नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो प्रवेदन विधि का यूज़ करते, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह के अंदर जो है दबी शैलों से जो है खनिजों को बाहर निकालने की क्रिया जो है खनन कहलाती है। खनिज जो आपका कम गहराई में स्थित है
वे पृष्ठ स्तर को जो है हटाकर निकाले जाते हैं। इसे जो है वृत्त आपका खनन कहते हैं। गहन वेदन जिन्हें आपका जो है वो आपका गहन वेदन जिसे जो है वो कूपक आपका कहते हैं, अधिक गहराई में जो है अधिक स्थित खनिज आपका जो है निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे जो है कूपकी आपका खनन कहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए जो है गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रवेदन कहते हैं। ठीक है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस आपको प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद करके निकाला जा सकता है उसे खनन आपका कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धातु जो है खनिज किन जो है शैल समूहों में पाया जाता है। तो आग्नेय का यंत्रित आपका शैलों में धातु खनिज पाया जाता है। डिटेल की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से जो है प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका जो है जो है निश्चित आपका रासायनिक संगठन हो वह जो है वो खनिज है। संरचना के आधार पर जो है खनिजों को मुख्यतः धातु और अधातु खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धातु खनिजों में जो है वो धातु आपका जो है कच्चे रूप में होती है। धातु जो है वो खनिज आग्नेय और कायांतरित आपका शैलों समूह हो। उसके अलावा जो है वो जिनसे विशाल पठारों का जो निर्माण होता है वे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है? अधात्विक खनिज जो है अवसादी आपका शैल समूह में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायांतरित आपका जो चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, तो ये गलत है, ये आपका जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैदानों जो है नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल आपका समूहों से अधात्विक खनिज जो है जैसे आपका चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज जो है वो ईंधन जैसे आपका कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के जो है नीचे पाए जाते हैं, अतः जो है आपका टू क्या होगा? असत्य है। यहाँ जो है उत्तरी स्वीडन में जो है लोहेयस्क ओंटेरियो कर्नाटक में तांबा है। उसके अलावा निकेल के निक्षेप है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा है, निकेल है, क्रोमाइट है और प्लेटिनम है, आग्नेय है। ठीक है, तो आपने देख लिया अफ्रीका में क्या है, तो लोहा है, निकेल है, क्रोमाइट है, प्लेटिनम है। ठीक है, आग्नेय और कायांतरित जो शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसको जो है काला सोना कहते हैं? पेट्रोलियम और उससे आपको बने उत्पादों को जो है काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम और उससे बने उत्पादों को जो है काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही अधिक मूल्यवान होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से जो है ऊर्जा के जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ जो है ज्वारीय ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि सभी हो जाएगा, डी हो गया। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत जो है वो आपका खनिज तेल, प्राकृतिक जो है गैस, कोयला, लकड़ी आदि, जबकि जो है ऊर्जा के जो है वो आपका गैर परंपरागत स्रोत जो है पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा आदि है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका में से भारत में भूतापीय ऊर्जा आपका जो है वो संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। ताप जो है वो आपका ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई जो है बढ़ने के साथ जो है तापमान में लगातार आपका वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह जो है तापीय ऊर्जा भू सतह पर जो है वो आपका गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में आपका मणिकरण और जो है जम्मू कश्मीर में लद्दाख के उगर घाटी में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो कथन सत्य है? तो बायोगैस के बारे में बात किया जा रहा है। तो बायोगैस संयंत्र में जो है जैविक अपशिष्टों का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, बिल्कुल सही। बायोगैस मीथेन और जो है ऑक्सीजन गैस का जो है वो मिश्रण है, गलत है, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैविक अपशिष्ट जैसे आपका मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्टों को ईंधन में बदला जाता है, इसे जो है बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि विश्व का जो है पहला ज्वारीय आपका ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो फ्रांस में बनाया गया था। आगे बताया जा रहा है डिटेल में अगर बात करें तो ज्वार से जो है वो उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं।
इस ऊर्जा का विदोहन आपका सक्रिय आपका मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। विश्व का जो पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। रशिया हो गया, फ्रांस और भारत यानी कच्छ की खाड़ी में गुजरात में विश्व में विशाल ज्वारीय आपका मिल के क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ज्वारीय आपका क्षेत्र है, भारत में भी है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे है। ये याद रखेंगे, वन लाइनर फॉर्मेट पे कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक खनिज की विशेषता नहीं है? तो वे असामान्य होते हैं, ऐसा नहीं है। सी हो जाएगा। कौन कौन है देख लीजिए। ये जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, इनका जो है रासायनिक संगठन होता है, इनका वितरण असमान होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, वितरण असमान होता है, ये असमान होते नहीं है, तो सी जो है करेक्ट हो जाएगा। खनिज सभी जो है स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी जो है विशेष क्षेत्र में या जो है सेल समूहों में संकेंद्रित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज अभ्रक का प्रमुख आपका उत्पादक नहीं है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। कौन कौन है? तो झारखंड है, राजस्थान है और जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अभ्रक जो है निक्षेप आपका झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत जो है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, याद रखें ये भी बात। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि से संबंधित आपको मिलान करना है। अगले चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा दूर कर देती हूँ। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपका रेशम के कीटों का पालन से है। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन से है। विटी कल्चर जो है वो अंगूर की खेती से है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर सब्जी, फूलों और फलों की खेती से है। 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 3 2 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल में। सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक आपका पालन करता है। पिशिकल्चर मत्स्य पालन है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती है। हॉर्टिकल्चर जो है वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जो सब्जी है, फूलों और फलों को उगाना है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे असत्य कथनों के बारे में बात करें। ठीक है, तो आपका जैविक कृषि के संबंधित है, तो यहाँ सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है जैविक कृषि के बारे में। तो कृषि जो है वो आपका इस प्रकार की कृषि में जो है रासायनिक खाद की जगह जो है जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जैविक खाद होते हैं। बिल्कुल सही। आपका जो है जैविक विधि द्वारा जो है खेती करने से जो है उत्पादन की लागत से जो है कम होती है। इसके साथ ही कृषकों की आय अधिक आपका प्राप्त होती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद जो है अधिक खरे उतरते हैं। बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, असत्य पूछा है तो 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त क्या हो जाएगा? असत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 असत्य है। राइट कौन है? तो 1 है, 2 जो है वो राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो 3 तो असत्य है, क्योंकि असत्य हमसे पूछा था। जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जो है जैविक खाद और रासायनिक जो है कीटनाशी की जगह प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कोई आनुवांशिक आपका रूपांतरण नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सत्य की, तो यहाँ गहन निर्वाह कृषि के बारे में सत्य बताना है। तो इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। बिल्कुल सही। गहन कृषि की जो है वो आपका कृषि में धान जो है मुख्य फसल होता है। गहन निर्वाह कृषि में बिल्कुल सही। यह जो है कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के सघन आपका जनसंख्या वाले जो मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका जो है तीनों कथन सत्य है। गहन निर्वाह जो है कृषि में किसान एक जो है छोटे भूखंड पे जो है वो साधारण औजारों और जो अधिक आपका श्रम से जो है वो खेती करता है। इसके अंतर्गत जो कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि करता है। इसमें जो चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में जो गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया एवं जो है पूर्वी एशिया के सघन जो जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कौन सा कथन सत्य है, तो आपका जो है आदिम निवाह कृषि में स्थानांतरित आपका कृषि और मिश्रित खेती जो है मिश्रित कृषि शामिल, तो बिल्कुल गलत। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित आपका कृषि प्रचलित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
यहाँ पे डिटेल की अगर बात करें तो कथन 2 जो है वो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है हमारी क्या है, गलत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें डिटेल में, तो आदि निर्वाह कृषि में जो है स्थानांतरित आपका जो है कृषि और चलवासी आपका जो है पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा आपका जो है जहाँ पर वनस्पति का तीव्र प्रजनन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। भारत में इस प्रकार के कृषि जो है वो आपको उत्तर पूर्व भागों में प्रचलित है, साथ ही जो अमेजन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी जो इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। अगर आगे बताया जा रहा है क्या कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो है वो वृक्षों को काट करके जला करके भूखंड को जो साफ किया जाता है, या राख को जो है मृदा में मिलाया जाता है तथा आपका मक्का, आलू और कशावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की जो उर्वरता की आपका समाप्ति के बाद वह जो है वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पे चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन आपका कृषि के रूप में भी आपका जाना जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपको मिलान करना है। स्थानांतरण आपका शील कृषि के नाम है और देश आपका जो है स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि झूमिंग जो है क्या हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा, और मिल्पा क्या है तो मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। और रोका क्या है तो आपका ब्राज़ील जो है रोका हो जाएगा। लद्दाख जो है वो क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। 4231 हो जाएगा, 4231 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जूमिंग जो है वो कृषि उत्तर पूर्वी भारत में होता है, जैसे आपका जो है सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड ये सब जगह पे। मिल्पा मैक्सिको में होता है, रोका ब्राज़ील में होता है, लद्दाख जो है मलेशिया में आपका कृषि के एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी अलग अलग नाम बोला जाता है इसको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषताएं आपको वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे जो है वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रख करके किया जाता है, बिल्कुल सही। इस कृषि के अंतर्गत जो अधिकांश जो है वो कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। वाणिज्यिक कृषि में जो है वो रोपण आपका कृषि, मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक आपका जो है वो अनाज आपका कृषि शामिल है। तो क्या हो जाएगा कि वो आपका 6 का डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वह सभी तीनों कथन सत्य है। वाणिज्यिक कृषि में जो है वो आपका फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत आपका कृषि इसमें जो है विस्तृत आपका कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तीनों कथन सत्य में, तो वाणिज्यिक कृषि में जो है फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें जो है वो आपका विस्तृत आपका कृषिगत क्षेत्र और अधिक पूंजी का जो उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा होता है, देख लिया आपने। वाणिज्यिक कृषि में जो है वाणिज्यिक अनाज जो है वो कृषि, मिश्रित और रोपण कृषि शामिल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 7 जो है प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे उपयुक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि को निरूपित करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इस कृषि में फसलें जो है वाणिज्यिक उद्देश्य से बनाई जाती है। गेहूं और मक्का आपका सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण आपका यानी ठंडा घास के मैदान इस प्रकार के कृषि के प्रमुख आपका क्षेत्र है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक जो है वो अनाज कृषि हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक अनाज जो है कृषि में फसलें जो है वो वाणिज्यिक आपका उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण आपका घास के मैदान इस प्रकार के कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोपण कृषि के संदर्भ में क्या जो है वो असत्य बताना है। तो यहाँ पे रोपण कृषि क्या है, जिसमें जो है बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। इस कृषि के मुख्य जो है वो क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये सही नहीं है, ठीक है। तो रोपण कृषि के बारे में जो है क्या सही नहीं है, तो शीतोष्ण आपका जो है वो कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यही आपका सही नहीं है, ठीक है। कौन कौन सही है, तो श्रम और पूंजी की आवश्यकता बिल्कुल सही। इस कृषि में परिवहन आपका जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो है वो राइट है, बी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं।
केवल आपका कथन 2 जो है असत्य है। रोपण कृषि वाणिज्यिक आपका कृषि का एक प्रकार है जहाँ का चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल जो फसल उगाई जाती है। इसमें जो है बृहद पैमाने पे श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि जो है मुख्य जो है वो क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस कृषि के जो है उत्पाद का जो है प्रसंस्करण खेतों पर ही आपका या जो है निकट के कारखाने में किया जाता है। इस प्रकार जो है इस कृषि में जो है परिवहन जो है वो आपका जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग किस प्रकार की जो है वो कृषि में भूमि का उपयोग आपको भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित खेती में किया जाता है, डी हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। मिश्रित आपका कृषि में भूमि का उपयोग जो है वो भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यूरोप आपका पूर्वी आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें असत्य की, देखिए आपका धान के बारे में, धान की कृषि से संबंधित जो है कौन सा सत्य है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो है वो असत्य धान के बारे में कौन सा है, तो यह जो है धान उष्णकटिबंधीय उपोष्ण आपका कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है, बिल्कुल सही। चावल के लिए जो है उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता, बिल्कुल सही। कल्याण, सोनालिका, राज जो है 3077, अर्जुन जो है आदि जो है चावल की किस्में हैं, आपका गेहूं की किस्में, यही आपका जो है असत्य है। ठीक है, ओश हो गया, उसके अलावा शरतकालीन, अमन शीतकालीन और बोरो जो है ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 आपका फसलें, बिल्कुल सही है। ओश जो है शरतकालीन में है, अमन जो है वो शीतकालीन में है और बोरो जो है ग्रीष्मकालीन में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कल्याण जो है कल्याण, सोनालिका, राज जो है 3077, अर्जुन आदि जो गेहूं की जो है वो मुख्य किस्में हैं, न कि धान की। जमुना, जया, पद्मा, कांची, उसके अलावा कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना आदि जो चावल की किस्में हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, तो दोमट मृदा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है गेहूं के वर्धन काल यानी बढ़ते समय में मध्यम आपका तापमान एवं जो है वर्षा अवस्था से आपका कर्तन यानी फसल की कटाई के समय जो है वो तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका जो है विकास शु अपवाही दोमट आपका जो है मृदा में सर्वोत्तम आपका ढंग से होता है। भारत में जो है गेहूं आपका शीत ऋतु में उगाया जाता है। प्रातः जो है प्राप्त आपका आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जो है चीन विश्व में सबसे अधिक जो है गेहूं का उत्पादन करता है और दूसरे पे जो है भारत है। ठीक है, ये डाटा हमेशा कृषि वाले से अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे कॉफ़ी के बारे में बात की जा रही है कि कॉफ़ी की जो है कृषि के बारे में, तो यहाँ पे सत्यबद्ध करना है। तो कॉफ़ी जो है वो आपका इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता हो, तो बिल्कुल सही। इसके कृषि के लिए जो है अपवाही जो है दोमट आपका मृदा सबसे उपयुक्त है, तो बिल्कुल सही। इस काल की जो इस फसल की वृद्धि के लिए समतल जो है मैदान सर्वाधिक जो है आपका उपयुक्त हो, तो नहीं, आपका जो है पहाड़ी वगैरह होता है ना, तो 22 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए 12 का सी हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है। 1 और 2 जो है सत्य है। कॉफ़ी जो है की कृषि के लिए जो है गर्म है, आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस जो है वो आपका फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल जो है वो अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है सुनहरा आपका रेशा से अभिप्राय क्या है, तो पटसन सुनहरा रेशा है, ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें पटसन को जो है सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जो है जलोढ़ मृदा में जो है वो अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे जो है वो आपका उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जो है जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी जो है उत्पादक देश है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चाय की कृषि से संबंधित विचार करना है। चाय की कोमल पत्तियों की जो है वृद्धि के लिए उष्ण जो है जलवायु की आवश्यकता, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इसकी जो है वो आपका इसकी कृषि के लिए जो है वर्ष भर आपका जो है वो आपका समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आपका जो है कथन देखते हैं हमारे क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि असत्य पूछा है। और तीसरा क्या है, चाय की जो है वो आपका चाय की कृषि के लिए लेटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, असत्य कौन सा है, तो चाय के लिए जो है लेटेराइट नहीं दोमट मिट्टी आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे जो है वो आपका लेटेराइट मिट्टी नहीं चाहिए, 1 3 गलत है और 1 भी गलत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चाय के लिए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कोमल पत्ती की वृद्धि के लिए उष्ण जो है जलवायु नहीं चाहिए होता है। हाँ, वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 2 सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, आपका गलत पूछा है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, 1 और 3 जो है वो राइट है। कथन 1 और 3 जो है असत्य है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक आपका पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी आपको जलवायु की आपका जो है आवश्यकता होती है। वर्ष भर जो है समवितरित जो है उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है सुप्रवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपने देख लिया। आगे देखिए, बताया जा रहा है उद्योग के बारे में। उद्योग जो है वो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं। तो आपका खनिज आधारित उद्योग को जो है प्राथमिक उद्योग कहते हैं, बी हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग जो है प्राथमिक उद्योग है इसमें जिसमें आपका खनिज और इसको का जो उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों के जो है आपका उत्पाद अन्य जो है उद्योगों पर का जो है पोषण करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कारक उद्योगों की अवस्थिति के को जो है निर्धारित करता है। तो आपका जो है कच्चे माल की उपलब्धता भी जरूरी है उद्योग के लिए, परिवहन भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, आपका भूमि भी चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त जो है वो आपका सभी सही हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है कच्चे आपका जो है माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार प्रमुख है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें जो है इनमें से कुछ या ये सभी जो है कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम जो है दाम पर आपका विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन जो है वो प्रदान करती है ताकि जो पिछड़े आपका क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, बताया जा रहा है क्या, भोपाल जो है वो औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी। तो 1984 में दिसंबर को हुई थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। उद्योगों में दुर्घटना विविधा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता एवं संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब आपका उपयोग के कारण आपका घटित होता है। भोपाल में जो है वो 3 दिसंबर 1984 को लगभग जो 12:30 जो है वो बजे घटित अब तक की सबसे जो है वो त्रासदस पूर्ण जो है औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक जो है औद्योगिक की जो है वो आपका दुर्घटना है। इनमें जो है यूरेनियम आपका इन जिसमें जो है यूनियन कार्बाइड के जो है कीटनाशी जो है कारखानों से जो है वो आपका हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ जो अत्यंत विषैली आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव किया जाता है, ठीक है। MIC का रिसाव जो हुआ था उस समय की बात करें तो। नीचे दिए हुए कथन क्या है, सत्य की बात करें तो संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों को स्वामित्व जो है और संचालन राज्य और व्यक्तियों के जो है समूह करते हैं। तो आपका क्या करते हैं, संयुक्त जो आपका जो है वो स्वामित्व के उद्योग की बात की जा रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, सहकारी क्षेत्रों का जो है वो आपका उद्योग का स्वामित्व संचालन सरकार करती है। तो ये गलत है, 1 आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक जो है वो सत्य है, ए सही है। 2 असत्य है, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के जो है वो उत्पादकों या फिर पूर्तिकारों, कामगारों तथा दोनों द्वारा होता है। उदाहरण जो है वो आपका आनंद मिल्क यूनियन जो है लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सनराइज उद्योग किसको कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सनराइज उद्योग जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग होगा, शिक्षा से संबंधित उद्योग होगा और चिकित्सा से संबंधित होगा। सूती वस्त्र उद्योग नहीं होता है, ऑटोमोबाइल नहीं होता है। तो 1 2 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उभरते हुए आपका उद्योग सनराइज उद्योगों के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है, ठीक है। लोह आपका जो इस्पात आपका उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लोह यस्क का होता है, कोयला का भी होता है और चूना पत्थर का भी होता है। लोह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का यूज़ नहीं करते, भी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लौह इस्पात उद्योग में लोह अयस्क जो है वो आपका कोयला, उसके अलावा चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके जो है उत्पाद जो है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। आपने देख लिया।
आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है उद्योग और जो है वो राज्य को देखेंगे। इस्पात आपका उत्पादक केंद्र और राज्य को देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है, बर्नपुर जो है वो बंगाल में है, भद्रावती कर्नाटक में है, ठीक है, और जो है वो सलेम जो है तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2143 जो है वो जाएगा 2143, ठीक है। यहाँ देखिए डी हो जाएगा 2143, ठीक है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए इस्पातक आपका उत्पादक केंद्र कौन कौन से, तो झारखंड जो है जमशेदपुर बोकारो, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर आसनसोल बर्नपुर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है भिलाई हो गया, उड़ीसा राउरकेला में है, ठीक है, राउरकेला। उसके अलावा जो है वो कर्नाटक भद्रावती विजयनगर हो गया, आंध्र प्रदेश जो है वो विशाखापट्टनम में है, मतलब विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में, सलेम जो है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में जो है लौ आपका इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो झारखंड में की गई थी, भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वर्ष 1907 में JN टाटा ने टिस्को की स्थापना जो है वो झारखंड राज्य के जमशेदपुर यानी साक्षी में की थी, रांची जो है वो जगह का नाम। यह जो है कारखाना स्वर्ण रेखा एवं जो खरकई नदियों के संगम पे स्थापित है, ठीक है। खरकई आपका नदी है, ठीक है। टिस्को को जो है वो आपका लौह अयस्क की प्राप्ति गुरु महिसानी बादाम पहाड़ जोड़ीसा में है, नोआ मुंडी सीबू से, और कोयला की जो है प्राप्ति आपका झरिया एवं पश्चिमी बोकारो से होती है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राकृतिक रेशे के बारे में बात करें तो ऊन हो गया, सिल्क हो गया, लेनिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है रेशे वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लेनिन और जूट से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशे में जो है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयन शामिल है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि देश का प्रथम आपका वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये आपका जो है कहाँ हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा आपका कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देश में जो है वो प्रथम आपका वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता कोलकाता के समीप आपका फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था। देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ कि बंद हो गया, असफल था। बाद में क्या होता है कि देश की पहली आपका सफल आधुनिक वस्त्र मिल जो है वो मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। आपका उष्ण आर्द्र जलवायु उष्ण होगा, ठीक है। उसके अलावा मशीन आपका आयात के लिए पतन और कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस जो है प्रदेश में जो है इस आपका उद्योग के दूत आपका फैलाव में सहायक रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो अहमदाबाद है, सी हो जाएगा। अहमदाबाद को जो है प्राय आपका भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अनुकूल अवस्थिति कारक जो है वो कारक अहमदाबाद में जो है सूती वस्त्र उद्योग के जो है वो विकास में सहायक है। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले जो केंद्र में स्थित है, क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यहाँ की आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शहर जापान की जो है वो आपका मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, तो ओसाका को जापान के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, बी हो जाएगा। ओसाका जापान का जो है महत्वपूर्ण आपका वस्त्र निर्माण क्षेत्र है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में जो है वो सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का जो विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से आपका जो भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए जो बहुत ही आपको प्रयुक्त है। योडो नदी आपका मिलों के लिए जो है पर्याप्त आपका जल उपलब्ध कराती है। पतन की अवस्थिति उसके अलावा कच्चे कपास को जो आयात आपका करने वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का जो है वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित जो है वो कच्चे मालों के ऊपर आपका निर्भर करता है। कपास मिस्र हो गया, उसके अलावा भारत, चीन और यूएसए के से जो है आयात की जाती है, ठीक है। यानी कपास जो है मिस्र से, भारत से, चीन और यूएसए से आयात की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा जो सत्य की बात की जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है बेंगलुरु दक्कन का जो पठार पे अवस्थित है, जहाँ से इसका जो है वो नाम सिलिकॉन पठार है, बिल्कुल सही। देश में जो है सबसे आपका पहला सूचना प्रौद्योगिकी आपका नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी, बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेंगलुरु आपका दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका जो है नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह जो है शहर वर्ष भर जो है मृदु जलवायु के लिए जो है प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी जो है संता क्लारा आपका घाटी का एक भाग है, जो आपका उत्तर अमेरिका में रॉकी जो है वो पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। देश में सबसे अब पहले सूचना प्रौद्योगिकी जो है नीति की घोषणा जो है 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। ठीक है, तो आपने देख लिया। ठीक है, मानव संसाधन को अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। चलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहिए, टेक केयर।